हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल श्री कला से जोधपुर में। और आज की इस क्लास में हम आपके लिए लाए हैं भारत की प्रमुख समितियों की ट्रिक। तो इस वीडियो में हम भारत की प्रमुख समितियों की ट्रिक देखेंगे। इससे पहले हम एक करंट का क्वेश्चन है कि हाल ही में 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया गया है। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया गया या राष्ट्रीय स्थानीय सरकार दिवस भी इसे बोलते हैं। ये 24 अप्रैल को मनाया गया। तो इस दिवस के मौके पर हमारे प्रधानमंत्री पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा 2021 का राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार दिया गया है। 2021 का राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार दिया गया है। तो यह पुरस्कार 2021 का राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार किसे दिया गया है? तो यह उत्तर प्रदेश की शामली जिला पंचायत को दिया गया है। शामली जिला पंचायत जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। इस पुरस्कार के तहत 5 से 50 लाख रुपए पंचायत में ट्रांसफर किए जाते हैं, जो कि 2021 में पहली बार पंचायत के खातों में सीधे ट्रांसफर किए गए हैं। तो ये था करंट का क्वेश्चन। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, और इस दिवस के मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार दिया गया है शामली पंचायत को। अब चलते हैं आज के हमारे प्रमुख वीडियो पर, जो है भारत की प्रमुख समितियों से रिलेटेड। तो इसकी ट्रिक हम आपके लिए लेकर आए हैं। भारत की प्रमुख समितियां या पंचायती समितियां, वो है इसकी ट्रिक BAGS बेग्स। इस ट्रिक से हम 4 समितियों के बारे में चर्चा करेंगे। तो पहली समिति बी से बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति जो कि 1957 में आई। बलवंत राय मेहता समिति जो कि 1957 में आई, और इसने अपनी रिपोर्ट 1958 में प्रस्तुत की। इसकी रिपोर्ट यह थी कि पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय हो, यह सिफारिश की बलवंत राय मेहता समिति ने। इसमें 3 स्तर बनाए गए: जिला स्तर, दूसरा मंडल स्तर, और तीसरा ग्राम स्तर। इस प्रकार इसमें 3 स्तर बनाए गए: जिला स्तर, मंडल स्तर और ग्राम स्तर। इन 3 स्तरों की सिफारिश बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा की गई, और इन तीनों स्तरों को लागू किया गया हमारे भारत में 2 अक्टूबर 1959 को। यह त्रिस्तरीय व्यवस्था 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर से इस व्यवस्था को लागू किया गया तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। इसमें सोरी जिला की जगह, मंडल की जगह ब्लॉक स्तर है। जिला स्तर, ब्लॉक स्तर और ग्राम स्तर। यह थी बलवंत राय मेहता समिति के बारे में। बलवंत राय मेहता जो कि गुजरात के पूर्व सीएम भी रह चुके थे। अब बात करें नेक्स्ट समिति की।
नेक्स्ट है अशोक राय मेहता समिति। अशोक राय मेहता समिति। अशोक राय मेहता जो कि बलवंत राय मेहता के पुत्र थे। अशोक राय मेहता समिति 1977 में आई थी। 1977 में उस समय की जनता पार्टी के द्वारा एक समिति जिसकी अध्यक्षता अशोक राय मेहता ने की, समिति लाई गई। इस समिति के अनुसार भारत में द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की गई अशोक राय मेहता समिति के द्वारा। इसमें 2 स्तर बनाए गए, एक जिला मंडल स्तर, दूसरा ग्राम मंडल स्तर। 2 स्तर बनाए गए, जिला स्तर और ग्राम मंडल स्तर। परंतु जनता पार्टी, उस समय की जनता पार्टी की सरकार भंग होने के कारण यह समिति भी भंग हो गई और इसकी सिफारिश संसद में नहीं पास हो पाई और यह समिति की सिफारिश लागू नहीं हो पाई। परंतु आज भी कुछ 3 राज्य हैं, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल, ने इस समिति की कुछ सिफारिशों को स्वीकार किया है। अब बात करें नेक्स्ट समिति की, जिसे जीवीके राव समिति। जीवीके राव समिति जो कि 1985 में आई थी। इस समिति की सिफारिश थी कि पंचायतों में प्रत्येक 5 साल में या प्रत्येक निश्चित समय में चुनाव का आयोजन हो। यह सिफारिश की गई जीवीके राव समिति के द्वारा, जो कि 1985 में आई थी। बात करें नेक्स्ट समिति की। नेक्स्ट समिति थी अपनी सिंधवी समिति। सिंधवी समिति या पूरा नाम की बात करें तो लक्ष्मीमल सिंधवी समिति। सिंधवी समिति जो कि 1986 में लाई गई। इस समिति की सिफारिश थी कि भारत में पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हो और उनका संरक्षण हो। सिंधवी समिति के अनुसार पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हो और उनका संरक्षण हो। यह सिफारिश की गई सिंधवी समिति के द्वारा। और पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा हमारे भारत में 24 अप्रैल 1993 को मिला। इसी कारण हम 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाते हैं, क्योंकि 24 अप्रैल को ही हमारी ग्राम पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। तो ये थी हमारी भारत की प्रमुख समितियों की ट्रिक के द्वारा चर्चा। उम्मीद करते हैं आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक शेयर जरूर करें और अपने दोस्तों और स्टडी रिलेटेड ग्रुपों में जरूर शेयर करें।